हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, मार्केटिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को। पोस्ट कोड 757। उसका हम जीके पोर्शन देखेंगे। 50 क्वेश्चंस। फुल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो जीके पोर्शन का पहला क्वेश्चन रहता है, विच हेल्पलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू डील स्ट्रांगली विद द फॉरेस्ट माइनिंग एंड ड्रग माफिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जंगल खनन और ड्रग माफिया से दृढ़तापूर्वक निपटने के लिए किस हेल्पलाइन को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है होशियार सिंह हेल्पलाइन। होशियार सिंह हेल्पलाइन में जो टोल फ्री नंबर है वो है 1090। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 108 बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज रिसेंटली। उत्तर भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसने 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा हाल ही में शुरू की है? सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 108 बाइक एम्बुलेंस सर्विस कब शुरू की थी? 2018 में। विच बैंक्स हैव लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस बैंक का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट एट कालाअंब इन हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कालाअंब हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करते हैं तो कौन कर रहा है इम्प्लीमेंट? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? सही आंसर रहेगा नॉन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। अंडर स्वदेश दर्शन योजना गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ सैंक्शनड हाउ मनी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू हिमाचल प्रदेश। स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी पर्यटन विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है? कितनी की है? 14, ऑप्शन डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आर फंक्शनिंग। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत है? चंबा, शिमला, सिरमौर जो है तीनों जिलों में जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर रहेगा। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वाज। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अरिजिकिया। हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। किस साल में हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना? 1951 में। विच इज़ द सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी फॉर ऑल कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड एसेंशियल कमोडिटीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी केंद्रीय प्रबंधन एजेंसी है जो सभी नियंत्रित और अनियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए है? कौन सी है? हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। एग्रोक्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी जोन्स। कृषि जलवायु की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को जो है 4 भागों में, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो 4 जोन्स रहते हैं कौन कौन से हैं? शिवालिक हिल जोन, लो हिल जोन, मिड हिल जोन और कोल्ड ड्राई जोन। शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? सरोल, चंबा में। हिमाचल में 4 शिप ब्रीडिंग फार्म है। सरोल चंबा में रहता है, सेकंड है ज्यूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, थर्ड है करचम किन्नौर में और फोर्थ है ताल हमीरपुर जिले में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट रेनफेड एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश इज एडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में स्रोत स्थिरता और जलवायु प्रत्यास्थी वर्षा आधारित कृषि के लिए समेकित विकास परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशल एबल्ड इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सेट अप इन विच ईयर। किस साल में हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किया गया था? 1976 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि प्रेम को आकाश कहते हैं, आकाश को पानी कहते हैं, पानी को आंसू कहते हैं, आंसू को बारिश कहते हैं और बारिश को आदमी कहते हैं, तो बताइए कि उसके प्रेमी की अनुपस्थिति में प्रेमिका की आंखें किससे भरी है? प्रेमिका की आंखें भरी है आंसू से। आंसू को क्या कहते हैं? बारिश। तो बारिश जो है सही आंसर रहेगा।
निम्न संख्या श्रेणी में ऐसे कितने एक है जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है? कितने हैं? एक। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन डी 60 जो है शेष से भिन्न है। 60 इवन नंबर है, बाकी जो है ऑड नंबर्स है। पी क्यू आर एस टी और यू वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं। पी क्यू से दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस टी से बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और आर टी के सामने है। यू के बाईं ओर अगला कौन है? यू के बाईं ओर अगला जो रहेगा वो रहेगा टी। नेक्स्ट है, विनय पश्चिम दिशा में 25 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर वह उसकी बाईं तरफ मुड़ा और 25 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर वह उसकी बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर आगे बढ़ा, उसके बाद वह उसकी बाईं ओर मुड़ा और 35 किलोमीटर आगे बढ़ा। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? वह जो है अपने प्रस्थान बिंदु से 20 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन बी। विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन शील्ड इन कंटेनमेंट एरियाज अगेंस्ट कोविड-19? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध कंटेनमेंट क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड का प्रारंभ किया? न्यू दिल्ली ने। व्हेन वाज नो स्मोकिंग डे 2020 ऑब्जर्व्ड? धूम्रपान निषेध दिवस 2020 मनाया गया 11 मार्च को। ऑप्शन ए। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल प्रीमियर लीग इन मार्च 2020? मार्च 2020 में मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति की गई तमन्ना भाटिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली ऑथर्ड द बुक मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन? निम्न में से किसने हाल ही में मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, जिम कैरी और डाना वाचोन ने। फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इज गोइंग टू मेजर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इज? सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। विच एडिक्ट मेंशंस अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म? कौन सा शिलालेख अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन ए बाबरू शिलालेख। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाई? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन ए। जॉना खान वाज द अर्लियर नेम ऑफ? जॉन खान किसका पूर्व नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। हु ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स खालसा? किसने योद्धाओं का समूह खालसा का संगठन किया? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 में। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। हु वाज द मेन लीडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट 1875? अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में हुआ था, उसके मुख्य नेता कौन थे? सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्लेट इज विच टाइप ऑफ रॉक? स्लेट की बात करें तो ये क्ले की मेटामॉर्फिक फॉर्म है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ट्रेड विंड इज अ? बात करें व्यापारिक हवा की तो ये एक परमानेंट विंड है। ट्रेड विंड ईस्टलीज और वेस्टलीज जो है परमानेंट विंड्स है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन? सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक ओशियन जो है सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर रहता है पैसिफिक ओशियन। विच इज़ यूज एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत की मानक समय यामोत्तर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पटना इज लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? पटना शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है? फर्स्ट शेड्यूल। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? आर्टिकल 60। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम और राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी है? 30 वर्ष। ऑप्शन सी।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह है आउटवर्ड यानी कि बाहरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज। कौन सी जो है एक्स रेज की प्रॉपर्टीज है। ऑल ऑफ दिस सही आंसर रहेगा, यानी कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइम इज, लाइम की बात करें तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मुख्य स्रोत रहता है पल्सिस यानी कि दालें। एंटोनियम ऑफ कैपेशियस इज। कैपेशियस की बात करें तो इसका अर्थ रहता है विशाल, इसका आएगा एंटोनियम लिमिटेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन ऑफ लेक्स मॉरल। अ मैन ऑफ लेक्स मॉरल के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी लाइसेंटियस। दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विल नॉट बी अलाउड टू लास्ट फॉर लॉन्ग। मीनिंग ऑफ द इडियम अ फेयर क्रैक ऑफ द विक। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का जो मतलब रहेगा वो रहेगा अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। गायक का संधि विच्छेद है, गायक का संधि विच्छेद रहता है गै जमा अक। शताब्दी में समास है, शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों का समूह। इसका जो इसमें जो समास रहता है वो रहता है द्वंद्व समास। कपट का पर्यायवाची है, कपट का पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची रहता है वंचना, ऑप्शन बी। चंडू खाने की गप मुहावरे का अर्थ है बेतुकी बातें करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।